गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपके लेसन 19 ओशंस वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन को समझेंगे। ठीक है, क्या बताया गया इसमें? देयर आर थ्री मेजर मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, ओशन वाटर के थ्री मेजर मूवमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से? दे आर टाइड्स, वेव्स एंड ओशन करंट। मैनी फैक्टर कॉजेज द ओशन वाटर टू मूव बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण जो आपको ओशन वाटर होता है वो मूव करता है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ठीक है, उनमें से कुछ कारण कौन से हैं? सम ऑफ दीज आर रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन के कारण। ठीक है, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके कारण होता है, और मून का। प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, अमाउंट ऑफ सैलिनिटी एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर, जो आपके तापमान में डिफरेंस पाया जाता है वो उसके कारण। ठीक है, पहला आता है आपका टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ द सन एंड द मून कॉज टाइड्स। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है किसका? सन का और मून का, उसी के कारण जो आपके टाइड्स यानी कि ज्वार आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर। However, since the moon is relatively closer, its gravitational force is more significant in causing tide. ठीक है, जो मून जो है वो अर्थ के जो क्लोज़र होने के कारण जो होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो टाइड आते हैं, ज्वार आते हैं। टाइड्स आर periodic vertical rises and fall of ocean water resulting in a horizontal flow of the coast. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जो टाइड्स होते हैं वो पीरियोडिकली वर्टिकल राइज होते हैं एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, इसके कारण क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है। द राइज इज कॉल्ड हाई टाइड। ठीक है, जो राइज होता है उसको आप क्या कहते हैं? हाई टाइड कहते हैं। वाइल द फॉल इज कॉल्ड लो टाइड। ठीक है, और जब वो गिरता है तो उसको आप क्या कहते हैं? लो टाइड कहते हैं। Tides are highest and also lowest when the sun, earth and moon are in a straight line. ठीक है, टाइड्स कब हाईएस्ट होते हैं और कब लोएस्ट होते हैं? जबकि आपका सन, अर्थ और मून जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। दिस हैपन्स ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून फेजेस। ठीक है, ये कब होता है? जब आपका न्यू मून या फुल मून फेजेस होते हैं। The combination gravitational pull of both the sun and the moon thus produce very high and low tides. ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है ग्रेविटेशनल पुल जो दोनों का होता है सन और मून का, उसके कारण से क्या होता है? आपके हाई और लो टाइड्स आते हैं विच आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, जिनको आप किस नाम से जानते हैं? स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जानते हो। अनदर फॉर्म ऑफ द टाइड्स अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर फेजेस। ठीक है, और जो दूसरा टाइड्स आते हैं वो कब आते हैं? फर्स्ट क्वार्टर, और जो आपका लास्ट क्वार्टर फेजेस होता है उसमें आते हैं। दीज आर नॉट एज हाई और लो एज द स्प्रिंग टाइड्स। ये इतने हाई और लो नहीं होते हैं जैसे कि स्प्रिंग टाइड्स में होता है। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? नीप टाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग नीप टाइड्स द सन, अर्थ एंड द मून फॉर्म अ राइट एंगल एंड दस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज ऑफसेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ठीक है, इसमें क्या होता है? नीप टाइड्स में क्या होता है? सन, अर्थ और जो वो मून होते हैं वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं, जिसके कारण से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का वो ऑफसेट हो जाता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन के कारण। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ टाइड्स। अब इन टाइड्स के क्या फ़ायदे होते हैं? शिपिंग वेजल्स कैन एंटर स्वेलन पोर्ट ड्यूरिंग हाई टाइड्स। ठीक है, जो शिपिंग वेजल्स होते हैं वो आसानी से आ सकते हैं स्वेलन पोर्ट्स में जब हाई टाइड का समय होता है। हाई टाइड्स ब्रिंग्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फिश एंड हेल्प फिशरमैन। ठीक है, हाई टाइड्स के कारण क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या में जो मछलियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण से फिशरमैन को फ़ायदा हो जाता है। Tides clear silt deposit from the mouth of river, keeping them free from water transport. ठीक है, टाइड्स के कारण जो होते हैं सिल्ट जो होता है जो नदियों के किनारे पे जमा हो जाता है वो भी साफ़ हो जाता है, जिसके कारण से वाटर ट्रांसपोर्ट में आसानी हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग टाइडल एनर्जी। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी जनरेट की जा सकती है आपकी टाइडल एनर्जी से। अब आता है आपका वेव्स। वेव्स क्या होती है? विंड्स आल्सो कॉजेज द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन टू राइज एंड फॉल। जो आपकी हवाएं होती हैं उसके कारण भी जो ओशंस का वाटर होता है वो राइज होता है और फॉल होता है। दिस मूवमेंट इज नोन एज वेव। ठीक है, इस मूवमेंट को आप किस नाम से जानते हैं? वेव्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस व्हेन विंड्स ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन। ठीक है, ये जो होता है ये कब होता है? जो आपकी वेव होती है, ठीक है,
जब सरफेस होता है उसके ओशंस के उसके ऊपर से बहती है एंड पुश द वाटर अप एंड डाउन बाय फ्रिक्शन। और जो वाटर होता है उसको पुश करती है अप एंड डाउन किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, यानी घर्षण के कारण। ठीक है। However, it should be noted that the water particles do not themselves travel but bob up and down in a circular motion at the same place। ठीक है। ये आपको पता है कि ये नोट किया जाता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बॉब अप होते हैं और डाउन होते हैं किसके कारण से? जो आपका सर्कुलर मोशन होता है उस सेम प्लेस पे। Sometimes because of disturbance on the sea floor, very high and powerful waves are produced ऑन द सरफेस। ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है सी फ्लोर पे जिसके कारण से बहुत ही हाई और पावरफुल वेव्स आती हैं जो आपका ओशन सरफेस होता है उसके ऊपर। दीज कैन बी द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ये किस कारण से ये हाई और पावरफुल वेव्स आती है? ये तो आपका ज्वालामुखी फट जाए या अर्थक्वेक आ जाए, जो कि किस नाम से जाना जाता है? फिर इस इरप्शन को सुनामी के नाम से जाना जाता है, जो ये जो डिस्टर्बेंस होती है सरफेस पे। ठीक है। अब आता है आपका ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ मूविंग वाटर। ठीक है। ओशियन करंट्स क्या है? एक लार्ज बॉडीज है मूविंग वाटर की विच फ्लो ऑन द सरफेस इन अ फिक्स्ड पाथ। ठीक है। जो बहता है सरफेस के एक फिक्स्ड पाथ पे। देयर आर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स। ठीक है। यहाँ पे कुछ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स होते हैं। वार्म करेंट्स आर दोज विच मूव फ्रॉम द इक्वेटर रीजन टूवर्ड्स द पोलर रीजन। वार्म करेंट्स कौन से होते हैं? जो मूव करते हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ। वाइल कोल्ड करेंट्स आर दोज विच फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन टूवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है। और जो आपके कोल्ड करंट्स होते हैं वो कहाँ से फ्लो करते हैं? आपके पोलर रीजन से फ्लो करते हैं इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है। जो आपका रोटेशन होता है अर्थ का उसके कारण डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। ठीक है। जो समुद्र का खारापन है उसमें। प्लानिटरी विंड्स एंड शेप्स ऑफ लैंड मासेस इन्फ्लुएंस ओशन करंट। ठीक है। जो आपकी प्लानिटरी विंड्स होती हैं और जो शेप्स होती हैं लैंड मासेस की, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं आपके ओशन करंट्स को। ठीक है। अब आपका आता है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओशन करंट्स। ठीक है। राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। ठीक है। जो आपका राइजिंग होता है, लोअरिंग होता है टेम्परेचर का किसी प्लेस का, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके क्लाइमेट को। द रीजन्स वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट यूजुअली आर रिच फिशिंग ग्राउंड वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लैंकटोन। ठीक है। प्लैंकटोन। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये वो रीज़न होता है जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मीट करते हैं, मिलते हैं। वो बहुत ही रिच होता है किसमें? फिशिंग ग्राउंड पे। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी फिशेस आपको मिल जाएंगी। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लैंकटोन। ठीक है। फूड फॉर फिशेस होता है। वार्म एंड कोल्ड करंट्स प्रोड्यूस हैवी कंडेंसेशन लीडिंग टू इंटेंस फॉग, मेजर प्रॉब्लम फॉर शिपिंग। ठीक है। जो आपका वार्म और कोल्ड करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है हैवी कंडेंसेशन को, जिसके कारण से क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फॉग लगता है, जिसके कारण से फॉग के कारण से जो प्रॉब्लम हो जाती है शिपिंग में। ओशन गोइंग शिप्स यूज करंट्स टू देयर एडवांटेजेस एंड सेव कॉस्ट ऑन फ्यूल। ठीक है। ओशन में जो शिप चल रही होती है वो इन करंट्स का इस्तेमाल करती हैं एक एडवांटेजेस के रूप में। वो सेव करती हैं अपने फ्यूल के कॉस्ट को।